हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आईटी पैराडाइम पे। आज मैं एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाला हूं जिसका नाम होगा वन नोट। ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट का ही एप्लीकेशन है। जैसे कि एमएस वर्ड से हम लोग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, पावर पॉइंट से हम लोग प्रेजेंटेशंस, एक्सेल से हम लोग स्प्रेडशीट्स और एक्सेस से डेटाबेस। उसी तरह से वन नोट की हेल्प से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कंप्यूटर के अंदर नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, ये वही नोट्स हैं जो कि हम लोग कोचिंग्स या फिर स्कूल्स में बनाते हैं। तो एक बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि एमएस वर्ड के होते हुए हमें वन नोट की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि एमएस वर्ड में भी हम लोग टाइपिंग के थ्रू नोट्स अपने क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है वन नोट और एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में क्या होता है, जब भी हमें किसी टॉपिक पे नोट्स बनाने होते हैं तो हम लोग लिखते रहते हैं, टाइपिंग करते रहते हैं और एक के बाद एक नया पेज क्रिएट होता रहता है। और जब हमें दूसरा टॉपिक पे डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो हम लोग उसे सेव करके दूसरा एक एमएस वर्ड खोलते हैं एंड देन उसमें टाइप करते हैं। और सब कुछ सारे नोट्स कंप्लीट होने के बाद जब हमें एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाना होता है तब हम एक को क्लोज करते हैं एंड देन दूसरे को ओपन करते हैं, फिर उसे क्लोज करते हैं एंड देन दूसरे को ओपन करते हैं। तो ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। इसकी जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपना ये वन नोट। कैंटन। तो वन नोट में ऐसा क्या है, वन नोट में हमको एक बिल्कुल फिजिकल नोटबुक की तरह सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि हम लोग वन नोट में एक नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं एंड देन एक नोटबुक के अंदर हम लोग कई सारे सेक्शंस कह लीजिए या फिर चैप्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब नोटबुक के अंदर सेक्शन और सेक्शन के अंदर हम लोग पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मन चाहे सेक्शन, मन चाहे पेजेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि एक ही नोटबुक के अंदर हमारा पूरा टॉपिक आ ही जाना है बिना कोई एक नई वर्कबुक क्रिएट किए। बहुत ही सिस्टमैटिक वे से हम लोग अपने नोट्स प्रिजर्व करके रख सकते हैं वन नोट के अंदर। इसी तरह से एमएस वर्ड में क्या होता है, जब भी हम लोग कुछ एक नया टॉपिक ऐड करते हैं, मतलब कि एक सेव किए हुए डॉक्यूमेंट में कुछ लिखते हैं, तो हमें उसे बार बार सेव करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वन नोट में हमें क्या है, जब तक हमें कोई टॉपिक याद है, हमारे दिमाग में कोई टॉपिक है, हम लिखते रहे और जब काम पूरा हो गया तो बस डायरेक्ट क्लोज कर देना है एंड देन वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो कई सारे इसी की तरह ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं। एक और ऑप्शन बताना चाहूँगा कि एमएस वर्ड में हमें ज़्यादा इन्फोग्राफिक वे से नोट्स बनाने को नहीं मिलता है। जैसे कि हम लोग उसमें इंकिंग नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे कि पेन से हम लोग कुछ लिख नहीं सकते हैं, उसमें ज़्यादा उसमें पिक्चर्स के साथ हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वन नोट में हमको एकदम वाइट पेपर मिल जाता है या फिर वाइट पेपर पे हम लोग उसमें ग्रिड लाइंस भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग पेन के थ्रू बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। और एक बार आप भी यूज़ करेंगे तो मान जाएंगे कि हाँ, वाकई में एक अच्छा एप्लीकेशन है ये वन नोट। इन्हीं सब के बारे में जानने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ बने रहिए और आने वाली वीडियोस देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप उनका फ़ायदा उठाते रहें। सो दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।